जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम में। जो विक्रम कहा गया है ऐतिहासिक धरती है, विक्रमादित्य की धरती है, जहाँ पे उपस्थित है। वहीं पे ऊपर आपको करियर मंत्रा है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लगा हुआ है करियर मंत्रा, जो कि मैं बता दूं कि यहाँ से प्रखंड लेवल, स्टेट, जिला लेवल सभी तरह के बच्चा तैयार होते हैं, जो कि 10th में 12th में इस तरह के यहाँ की तैयारी कराया जाता है। जो कि मैं बता दूं कि 2025 में जो 10th का रिजल्ट आया है, पटना जिला में टॉप किया है लड़का। वही लड़का के पास मैं पहुंचा हूं, जो कि नाम है लड़का का पीयूष कुमार, ग्राम है गंगाचक। जो कि मैं आपको बता दूं कि जो लड़का पीयूष कुमार है वो दलित समाज से है, रविदास समाज से। पहले तो मैं उसका परिचय आपसे करवाता हूं कि पीयूष का क्या कहानी है और कैसे कैसे पढ़ाई किया और आज पूरे पटना जिला में टॉप किया। सबसे पहले हमारे चैनल को परिचय दो, दर्शकों को बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। और मेरा नाम पीयूष कुमार है। मेरे पिताजी का नाम मधेश्वर रविदास है और मेरे माताजी का नाम प्रमीला देवी है। और मैं पटना जिले के विक्रम प्रखंड में गंगाचक का निवासी हूँ। और मैंने 10वीं की पढ़ाई BDHS स्कूल तेलपा विक्रम पटना और कैरियर मंत्रा संस्था से की है। और मैंने मैट्रिक एग्जाम में 484 अंकों के साथ बिहार में 6ठा रैंक और डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान पाया हूँ। जब पहला स्थान बिहार में पटना जिला में पाए हो, जो कि आप बता रहे हो कि मैं रविदास समाज से हूँ, और जो पढ़ाई करियर मंत्रा में पढ़ाई किया, कोचिंग किया यहाँ से, और इतना अच्छा मार्क्स लाने के सबसे पहला हकदार कौन है? सबसे पहला हकदार तो हम अपना स्टडी लाइफ में सभी को मानते हैं, जैसे स्कूल के टीचर और संस्था के टीचर्स और अपने मतलब पेरेंट्स हैं, उनको भी मानता हूँ, क्योंकि वे लोग मदद किए हमको यहाँ तक लाने में। सर हमको मार्गदर्शन किए कि मतलब कैसे टॉप किया जाता है और क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, वह सब के कारण हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। कुछ लोग कहते हैं, जैसे आज के देखा होगा कि बहुत से घरों में कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छे पढ़ाई नहीं होते बड़े कोचिंग सेंटर में, या फिर कमजोर घर वाले, जैसे आप रविदास समाज से हैं, जो आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी राजमिस्त्री हैं, तो उस यहाँ करियर मंत्रा में आने के लिए आपको अच्छे फी लगे होंगे। कैरियर मंत्रा में आने के लिए हमें अच्छे फी की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जब हम 8 क्लास में बंगला में पढ़ते थे एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर उतना मतलब शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से कहा जाए तो ठीक था, क्योंकि हमने पहला जो संस्था था वहीं ज्वाइन किया था। किंतु वहाँ पर मतलब एक दोस्त था, वो उसने बताया कि करियर मंत्रा संस्था है, वहाँ पर सुपर 30 बैच चलता है और उसमें अगर 60% मार्क्स प्लस आए तो फ्री कोर्स होता है। तो उसी के चलते हमने 9th में सुपर 30 में ज्वाइन किया। किंतु मतलब मैंने उस समय पढ़ने में बहुत एवरेज था, जिसके कारण 9th मेरा सुपर 30 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी फी माफ हुआ तो 180 रुपया देकर हमने 9th पढ़ा। और फिर 10वीं में सुपर 30 एग्जाम में हमने पूरा अच्छा से पढ़ा और उसमें सुपर 30 निकाला और प्रथम स्थान सुपर 30 में भी हमने पाया था। अभी जो बिहार बोर्ड से एग्जाम आया और आपने 484 अंक लाए, उसके बाद आपके माताजी और पिताजी हैं, उन लोग के मन में कैसा लगा कि हमारे बेटा ने 484 अंक लाया? और रविदास समाज में आपको वहाँ के लोग, आसपास के लोग क्या कहे? सबसे पहले तो हमारे माता पिता की बात है तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि वे उनको उतना उम्मीद नहीं था कि हम इतना कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हम अपने गांव में नहीं रहते थे। इधर सर लाइब्रेरी की व्यवस्था किए हैं, उधर ही हम ज्यादातर अपना समय व्यक्त करते थे। और
कभी मतलब खाने का टाइम पर हम घर पे जाते थे तो उस समय जैसे रिजल्ट आया तो उस समय जो समाज है उनका भी अच्छा व्यवहार रहा और वे कहे कि मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटा और बस। आसपास के लोग कुछ सपोर्ट करते हैं, जैसे रिजल्ट अच्छा आया है तो अभी मान ले कि विक्रम के विधानसभा से विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग कोई मुखिया हो गए, जिला पार्षद हो गए, ये लोग आप लोग के पास पहुंचे हैं? कौन कौन पहुंचे हैं अभी तक? ऐसे तो हमारे यहाँ पर जैसे मेजर साहब और कुछ अधिकारी लोग पहुंचे और नगर के अजीत मुखिया पहुंचे और जहाँ तक बात की जाए तो हमारे मुखिया जी का तो वो रिजल्ट के एक दिन बाद पहुंचे और विधायक जी हमारे नहीं पहुंचे हैं और सांसद नहीं पहुंचे अभी तक सांसद और विधायक नहीं पहुंचे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अब इस क्षेत्र में कि जो कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट लाए और आपके पास न सांसद पहुंचे न विधायक पहुंचे, तो अब आपके अंदर क्या एक्टिविटी आ रहा है, क्या बनने की चाहत है? हमारे अंदर यही मतलब चाहत है कि हम उनसे भी ऊंचा पद पर जाए, ऐसा पद पर जाए कि वे लोग हमारे पास आए और हमें सलाम करे कि ऐसा तुमने किया है और जो उनसे भी ऊंचा पोस्ट हो। या सांसद और विधायक से ऊंचा पोस्ट जाना चाहते हाँ हो कि जिससे उनको हमारे पास आने पड़े। जैसे सिविल सेवा में आईएएस पोस्ट है, डीएम और एसडीएम भी है, बीडीओ है, सब बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट है। इस सब के माध्यम से हम उनको। पढ़ाई में कठिनाई क्या क्या आती है? पढ़ाई में कठिनाई में सर ऐसे तो धन की बात की जाए तो वो बहुत कम ही आती है और सर राइटिंग तो उसमें भी अगर प्रैक्टिस किया जाए तो सुधर सकता है और जो ऑब्जर्व करने का क्षमता होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है और जो आप कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि निगेटिव सोचते हैं, वो सब भी निर्भर करता है। आपको अभी यहाँ से पढ़ाई की और अच्छी व्यवस्था चाहिए, तो अभी आपने कोई कोचिंग संस्थान से या जब इतने टॉप रैंक में आए हैं तो आपने आगे के लिए कुछ अभी किया कि नहीं किया? आगे के लिए हमने किया हूँ, जैसे बिहार बोर्ड का फ्री कोर्स चलता है सुपर 50, उसमें हमने फॉर्म भरा और एग्जाम भी दे दिया हूँ और उसका रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में और इसके आगे तो अगर वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर बताए कि यहाँ पर कैरियर मंथा संस्था में ही पढ़ लेना, तो हम यहीं पर पढ़ लेंगे। या यहाँ पे सभी लोग कहते हैं शिक्षित, जैसे आज के युवा देश कहा गया है, भारत जो है युवा देश है, प्रधानमंत्री भी युवा देश की बात करते हैं कि युवा ही देश को चला रहे हैं, और आप एक ऐसे युवा हैं कि जो अपने पटना जिला को नाम रोशन किया है, विक्रम की धरती को नाम रोशन किया है। तो आखिर प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन लोगों से क्या कहिएगा कि कुछ अगर कमी है, कठिनाई है, कोई दिक्कत है तो उनके सामने आप अपना बात कुछ रखना चाहते तो आप रख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। हम उनके पास कोई बात ऐसा नहीं है कि हम उनके पास रख सकते हैं, हमारे पास जितना है उसी में हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं, इतना हम में क्षमता है। सोच लीजिए, यही लड़का है जो कि बिहार की धरती को रोशन भी किया है, विक्रम के धरती का भी रोशन किया है और पटना जिला का भी रोशन किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विक्रम विधानसभा के विधायक अभी तक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से, स्टूडेंट से मिले तक नहीं। सांसद की दुर्भाग्य है कि मिले नहीं। जब इलेक्शन का समय आता है तो घर घर तक जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि वोट चाहिए, लेकिन जब उन्हीं का लड़का जो वोट देते हैं, उन्हीं का लड़का जब टॉप रैंक में आता है तो उनसे मिलने तक नहीं पहुंचते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत बड़ा विक्रम विधानसभा के दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे कोई अभी प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं। कोई मदद करने के लिए पहुंचा कि नहीं, कि इतना कमजोर घराने से हो, तुम्हें पढ़ाई में कठिनाई हो रही है, पैसे की दिक्कत हो रही है, कहीं रहने की दिक्कत हो रही है, उसमें कोई से कोई मदद मिला है कि नहीं आज तक? ऐसे तो बहुत सारे नेता लोग आए और कहे कि जो चीज मतलब जरूरत हो हमसे
कहो, और जितना भी जैसे पढ़ाई में धन का कठिनाई आए तो हमसे संपर्क करो, या हम सहायता करेंगे, वो पूरा कहे हैं। अब कौन समय कौन नेता हैं कि संसद का है कि पूरा हम करेंगे, लेकिन आज तक अब कुछ दिए कि नहीं दिए? कुछ कौन कौन नेता आए थे? ऐसे तो जैसे विक्रम विधानसभा के मेजर साहब जो थे, जिला पार्षद। हाँ, चंद, और ये सुनील सिंह, विक्रम के मेयर। हाँ, और अनिल सिन्हा है, और अनिल सिंह विधायक, पूर्व विधायक। नहीं, लोग क्या पूर्व विधायक नहीं सर, वो मसौढ़ा तेलपा के एक मुखिया है। अच्छा, तो अब क्या तुम्हें कोई कठिनाई अगर है तो तुम हमसे बता सकते हो, अपने गुरुजी से कह सकते हो, या अपने मुख्यमंत्री साहब से कह दो। कुछ कठिनाई आ रही है अभी अब आगे की पढ़ाई में? आगे की पढ़ाई में कठिनाई सर कुछ हमें तो लगता नहीं है कि है कठिनाई, लेकिन अभी तो रिजल्ट आया तो उसमें, अब तो 11th स्टार्ट हुआ तो उसमें हम लगे हुए हैं, तो ऐसा तो हमें नहीं लगा कि आगे कुछ हो सकता है। लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है बड़े घरों का ही होता है, पैसे से पढ़ाई होता है। तुम्हारे घर में ना भी, मैंने जो वीडियो के माध्यम से मैं देखा हूं कि तुम्हारे घर में ना भी घर बना हुआ है, ना कहीं रहने सहने का कोई ढंग का व्यवस्था है। तो जो बच्चे कहते हैं, जो पेरेंट्स कहते हैं कि विद्या बिक गया है, उसके लिए क्या? विद्या सर बिका नहीं है, जैसे कहा जाए तो जो ज्यादा जिनके पास पैसे हैं वो अलग अलग संस्था में पढ़ते तो हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं। कभी इधर 3 महीना तो इधर बिताते हैं, मतलब मंथली वो चेंज करते रहते हैं संस्था, या स्कूल की भी बात की जाए तो रेगुलर नहीं जाते, तो इसीलिए उनका विद्या कमजोर है। जी सर। तो आप यहाँ जैसे कोई छुट्टी वगैरह या फिर उसमें पढ़ाई करते थे, घर पे पढ़ाई करते थे कि यहीं कोचिंग में करते थे? ज्यादातर तो हमने समय बिताया कोचिंग में ही। जैसे कोई पर्व त्योहार ऐसा ही आया कि मतलब घर पर बिताया, तो उसमें भी घर पर ज्यादा सीरियस होकर ही मतलब पढ़ते थे, और थोड़ा बहुत समय मिले तो इधर कुछ काम होता था तो वो भी कर लेते थे। आज के युवाओं को क्या कहोगे, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो अगले नेक्स्ट ईयर में जो 10th का एग्जाम देंगे, उसके लिए क्या कहोगे? जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 विषय है, तो एक दिन में आप सभी विषयों को लगातार पढ़िए, और जैसे आप 10 मिनट या 5 मिनट, जितना मिनट आपके क्षमता अनुसार हो सके, आप ब्रेक ले लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो आपने सुना इस बच्चे का कहानी। कहा जाता है कि विद्या की बिकाऊ नहीं होता है, और विद्या किसी का पर्सनल नहीं होता है, और विद्या को कोई खरीद नहीं सकता है। जब भी कमल खिला है तो कीचड़ में ही खिला है, और हीरा मिला है तो कचरा में ही मिला है। ऐसे हीरा अगर बिहार की धरती को मिलते रहे तो ईमानदारों की कमी नहीं है। जैसा कि बच्चा कह रहा है कि हमें उस तरह का ईमानदार बनना है और उस तरह का पद प्राप्त करना है कि जो आज विधायक जी और सांसद जी मेरे दरवाजे तक नहीं आए हैं, वो कल हमारे सलामी ठोके। जैसा कि पीयूष कुमार, इनके पिता हैं मधेश्वर रविदास, राजमिस्त्री का काम करते हैं। इनके पास न घर है, न रहने के ठिकाना है, न पढ़ने के लिए पैसे हैं, लेकिन सोच सकते हैं कि विद्या इनके पास है। और इन कलमों की ताकत में विधायक और सांसद को चैलेंज भी करते हैं कि हमारे पास कल वो सलामी ठोकेंगे। आप अपनी कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।